the request. Okay. Yes, ma'am. I accept it. So I'm going to start the packet tracer, which I have given you lecture in the previous lecture. We discussed about the packet tracer. इसके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा पीपीटी भी शेयर किया था. So packet tracer basically क्या है? हमारे पास एक complete network configuration tool है, जिसका मकसद ये होता है कि हमारे पास कंप्लीट डिवाइसेस नेटवर्क को क्रिएट करने की, सिमुलेशन की कंप्लीट डिवाइसेस अवेलेबल हैं. और इसमें तमाम टाइप की डिवाइसेस हैं, और जो नेटवर्क डिवाइसेस हमने एक लेक्चर में देखी भी थी, आपको याद होगा, इंक्लूडिंग द राउटर्स, गेटवे, स्विचेस, हब, पीसीज. सो दिस इज द वर्क एरिया जो मैंने इंस्टॉलेशन के फौरन बाद ओपन किया है. तो दिस इज योर वर्क एरिया. ओके, इसमें हमारे पास जो सिंपल, जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उसमें जो वर्क एरिया होता है, वो आपके पास वर्क स्पेस भी जिसको कहा जाता है, और टॉप के ऊपर आपके पास कुछ मेन्यूज होते हैं, लाइक फाइल है, एडिट है, ऑप्शंस है. And on the bottom you can see here you have different type of devices. आपके पास एंड डिवाइसेस हैं, आपके पास राउटर्स हैं, हब है, स्विचेस हैं, ठीक है, और ये केबल्स हैं फॉर कनेक्शन. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहली जो हमारे पास एक बेसिक सी लैब है, उसमें वो है कि हमने दो पीसीज लेना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, दो एंड डिवाइसेस लेंगे. यहाँ से आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ से जो लेफ्ट जो कॉर्नर है उसके ऊपर आपके पास एंड डिवाइसेस हैं, आपने यहाँ से एंड डिवाइसेस लेनी है और उसको सिंपली वर्क स्पेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर. आई एम गोइंग टू टेक एन अदर एंड डिवाइस. मीन्स अब इस वक्त मैंने यहाँ पे दो पीसीज ले लिए, PC0 और PC1. अब ये सिंपल दो डेस्कटॉप डिवाइसेस हैं. ठीक है, हमने करना क्या है, इन दो डिवाइसेस को आपस में एक ईथरनेट केबल के थ्रू क्या करना है, अटैच करें. सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट हियर द केबल. अब पीसीस हमारे पास आ गए. इन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली टेक द केबल. अब हमारे पास केबल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है. हमें पता है कि अगर हमने डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करना हो, डिफरेंट डिवाइसेस का मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास पीसी है और एक हमारे पास कोई और डिवाइस है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्विच है, फॉर एग्जाम्पल हब है, या कोई और डिवाइस है. डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करने के लिए हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल यूज होती है, और जो एक जैसी डिवाइसेस होती हैं, मतलब सेम डिवाइसेस होती हैं, उन दोनों को अटैच करने के लिए हमारे पास क्रॉस ओवर केबल होती है. सो एज यू हैव सीन हियर, मैंने यहाँ पे दो पीसीज ड्रैग एंड ड्रॉप किए. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम डिवाइसेस हैं. सो फॉर कनेक्टिंग दीज टू डिवाइस आई नीड क्रॉस ओवर केबल. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक जैसी डिवाइसेस को अटैच करने के लिए क्रॉस ओवर केबल यूज होती है. सो मैं यहाँ पे केबल्स में जाऊंगी. ये मेरे पास कनेक्शंस हैं. अब इसमें से देखें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आप जिस भी केबल पे जाएंगे ना, वो आपको उसका शो कराएगा कि ये कौन सी केबल है. जैसे कि ये मेरे पास इस वक्त कॉपर क्रॉस ओवर आ रही है, ये मेरे पास फाइबर आ रही है, ये मेरे पास फोन की केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, ये सीरियल DCE है, और ये हमारे पास कंसोल है, ये सिंपल स्ट्रेट थ्रू है. तो मैंने आपको भी बताया, क्योंकि दोनों पीसीज हैं, इन दोनों पीसीज क्योंकि एक जैसी डिवाइसेस हैं, तो एक जैसी डिवाइसेस को अटैच करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली सिलेक्ट द क्रॉस ओवर केबल. ठीक हो गया. तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस ओवर केबल को क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे जाके पीसी के साथ अटैच करूंगी. यहाँ से ड्रैग करके पीसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये अटैच हो जाएगी. अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, RS232 और फास्ट ईथरनेट. तो हम ये मतलब आपके पास दो पोर्ट्स हैं. ठीक है,
तो एक आप जैसे हम हमारे पास पीसीस की बैक साइड के ऊपर पोर्ट्स होती है ना, जो हमारे पास सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर पोर्ट्स होती हैं। तो ये हमारे पास दो तरह की पोर्ट्स हैं, ठीक है। हम इसमें से फास्ट ईथरनेट पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अभी हमारे पास पीसी से एक जो वन पीसी है हमारे उसके साथ अटैच हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करके दूसरे पीसी तक लेके जाऊंगी। जब मैं उस पर क्लिक करूंगी तो अगेन इट विल आस्क मी फॉर दी पोर्ट। तो मैं सेम पोर्ट को सिलेक्ट करूंगी जो मैंने पीसी 0 के लिए सिलेक्ट की थी। ठीक है, समझ आ रही है, आवाज आ रही है सबको? ओके, अब है क्या, अब ये दोनों पीसी जो हैं these are attached using the crossover fast ethernet cable। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी आसानी के लिए, अपने नेटवर्क की सिमुलेशन की आसानी के लिए, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैं इसके साथ ना थोड़े से लेबल्स अटैच कर देती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा कौन सा पीस है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं लेबल सेलेक्ट करती हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ और इसको मैं ना एक लेबल, इसका ना आईपी एड्रेस रख देती हूँ। आईपी एड्रेसेस के बारे में मैंने पहले आपको पढ़ाया था। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं, जो कि यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं। हम इसमें आईपी वेरिएंट 4 एड्रेसेस को यूज करेंगे, जो कि 32 बिट एड्रेसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेस पावर 32 टोटल हमारे पास एड्रेसेस जो हैं वो बनते हैं। हम मिनिमम 0 से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम जो है वो 255 तक लेके जाते हैं। हम इस जो पीसी 0 है इसका एड्रेस रखेंगे, वो ये रखेंगे कि 10.10.10.1। ये मेरे पीसी 0 का आईपी एड्रेस हो गया। ये मेरा लेबल भी बन जाएगा, ताकि मुझे आसानी रहे कि मैंने इस पीसी को क्या आईपी दिया था। अगले पीसी को मैं आईपी दूंगी 10.10.10.2। तो ये दो यूनिक आईपी जो है वो मेरे पीसी 1 और पीसी 2 के लेबल्स बन गए। जस्ट कीप इन माइंड दीज आर द लेबल्स। लेबल्स वो होते हैं जो डिवाइसेस को आप टैगिंग करते हैं कि मैंने इसका नाम ये रखा। अब मैंने इसको बजाय इसके कि मैं इसको कोई नाम देती, मैंने इसके आईपी का ही नाम इसको रख दिया। ठीक है, अब मैं ना इस पीसी के ऊपर क्लिक करूंगी। जब मैंने इस पीसी पे क्लिक किया, सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने ये बैक साइड ऑफ द सीपीयू आ गई, जिसमें ये हमारे पास पोर्ट्स हैं। हमने इसमें से फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है वो सिलेक्ट किया था। और लेट्स कम टू दी कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल। इसमें हमारे पास इस वक्त के हमने इसको कोई भी आईपी अटैच नहीं किया, आईपी असाइन नहीं किया। तो ये सिंपल मेरी डिवाइस का नाम दिखा रहा है पीसी 0। मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, मैं इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ। मैं इसको पीसी 1 का नाम भी दे सकती हूँ या कोई भी। खैर, मैं इसको भी एज इट इज रहने दूंगी। मैं डेस्कटॉप पे जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, डायल अप है, टर्मिनल है, प्रॉम्प्ट है, वेब ब्राउजर, वायरलेस एंड सो ऑन। सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो हमने पहला काम करना है, वो पहला काम क्या करना है? आईपी कॉन्फ़िगरेशन का। मैं आईपी के पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं आईपी देती हूँ। अब हमने क्या करना है, जो पीसी 0 है इसको आईपी असाइन करना है। ठीक है, .1 हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने फिलहाल कोई काम नहीं करना। हम इस पे जब टैप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। हमने इसको फर्दर फिलहाल गेटवे कुछ भी नहीं देना, हमने सिंपल आईपी असाइन करना है और क्लोज करना है। अब यहाँ पे देखें, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं, पहले ये आईपी एड्रेस शो नहीं हो रहा था, अब ये आईपी एड्रेस शो कर रहा है। हमने आईपी वेरिएंट 4 का एड्रेस दिया है और आईपी वेरिएंट 4 का एड्रेस क्या दिया है? 10.10.10.1। अब हम दूसरे पीसी पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने दूसरे पीसी पे क्लिक किया तो वहां पे ऊपर आ रहा है कि आईपी एड्रेस नॉट सेट। सो सिंपली क्लिक ऑन द पीसी, गो ऑन द डेस्कटॉप, गो ऑन द आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम इसको आईपी देंगे। जस्ट कीप इन माइंड, हर पीसी का यूनिक आईपी होता है, तो हम इसको दूसरा आईपी देंगे। तो क्या देंगे? 10.10.10.2। तो ये इसको आईपी असाइन हो जाएगा।
ठीक है, जब आप सबनेट मास्क के ऊपर वैसे नॉर्मल क्लिक करेंगे तो वो उसका सबनेट मास्क भी दे देगा। सबनेट मास्क हम आगे वाली जाके लैब्स में इसको स्टडी करेंगे। फॉर द सिंपल कनेक्शन ऑफ द टू पीसीस हमने क्या किया, एक दोनों पीसीस को आईपी असाइन कर दिया। ठीक है, सिंपली क्लोज द मेन्यू। अभी आपने देखा कि दिस इज शोइंग ग्रीन, इसका मतलब ये है कि इन दोनों पीसीस का लिंक अप है। अब हमने क्या करना है, आईपी असाइन करने के बाद अब हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन की कमांड देनी है। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। अब यहाँ पे देखिए आईपी कॉन्फ़िग की जब आपने कमांड कमांड दी, आईपी कॉन्फ़िग का मतलब होता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आपने जब इसको कमांड दी तो उसने आपको अपने पीसी का आईपी एड्रेस शो कर दिया, उसका सबनेट मास्क शो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक हो गया। अब हम दूसरे पीसीस पे जाते हैं और सेम कमांड उस पर रन करेंगे। हम इस पे कहेंगे अगेन वही कमांड आईपी कॉन्फ़िग, तो ये इस दूसरे पीसी का आईपी शो कर रहा है। ठीक है, ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क टिल नाउ। ओके, अब हमें तीसरा काम ये करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने इन दोनों आईपीस की कनेक्टिविटी को चेक करना है। फॉर दैट रीजन हम सेम उसी आईपी जो सॉरी पीसी पे क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और हम करेंगे पिंग। पिंग इज द कमांड फॉर द कनेक्टिविटी। हम ये चेक करते हैं कि एक पीसी दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड है, कितने पैकेट सेंड हो रहे हैं, कितने पैकेट रिसीव हो रहे हैं। तो उस पर्पस के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो यूज करते हैं पिंग की। पिंग इज अ बेसिक, आप सबसे बेसिक कह लें कि हमारे पास क्या है, कमांड है जो कि आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि आगे हमने जिस पीसी के साथ पिंग करना है उस पीसी का हमने क्या देना है, आईपी देना है। अब देखिए इस वक्त हम पीसी 1 पे हैं, हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है पीसी 2 के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे पिंग एंड आईपी एड्रेस ऑफ द पीसी 2। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वो पिंग कर रहा है और पिंग करने के बाद आपको क्या शो कर रहा है कि आपके पास पिंगिंग पीसी 2 का एड्रेस विथ 32 बाइट्स ऑफ डेटा। आपके पास ये एड्रेस है, उसके बाद आपके पास बाइट्स हैं, उसके बाद टाइम बता रहा है और आपको ये बता रहा है उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स में वो ये बता रहा है कि आपने कितने पैकेट्स को सेंड किए एंड कितने पैकेट्स रिसीव हुए, कितने लॉस्ट हुए। ठीक है, अब सेम हम काम दूसरे पीसी के साथ करते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या वो पीसी 1 के साथ अटैच है, हम क्या करेंगे पिन, और जो हमने पहले वाले पीसी को आईपी दिया था वो आईपी देंगे। तो आपको वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके बताएगा कि आपके पास इस वक्त जो पीसी दूसरा पीसी था, ठीक है, उसकी उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है और वो ये बता रहा है कितने बाइट रिसीव हुए और कितने पैकेट रिसीव हुए और कितने पैकेट सेंड हुए। मिनिमम वो उसकी स्पीड भी बता रहा है, एवरेज भी बता रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो मजीद अपने नेटवर्क की सिमुलेशन को, उसके नेटवर्क की आप ये कह लेंगे कॉन्फ़िगरेशन को आसान करने के लिए आप इसको पीसी भी दे सकते हैं, आप इसको पीसी 1 दे दें। ठीक है, और आप इसको दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसका नेम चेंज कर दें, पीसी 2 ऐड कर दें। ठीक हो गया। तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके फ्रंट एंड को भी इम्प्रूव करे और आपको अपना नेटवर्क सिमुलेशन जो है वो क्लियर हो जाए। सो वी हैव टू पीसी, पीसी 1 एंड पीसी 2। सो हमने सिंपल स्टेप्स के साथ इसको आईपी असाइन किए, फिर हमने आईपी की कॉन्फ़िगरेशन की और थर्ड पॉइंट पे हमने जो है इसको पिंग की कमांड के साथ, PING पिंग कमांड के साथ हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक की कि क्या पीसी 1 जो है वो कनेक्ट है विद द पीसी 2। ओके, दिस इज इट, दिस इज द फर्स्ट लैब
we are done with it. और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, you may ask now. Okay, class, can you hear me? यस मैम, आ रही है आवाज आपकी।